नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। पश्चिमी चंपारण की लड़ाई में अजीबो कसमोकस है। छठे चरण में पश्चिमी चंपारण में चुनाव होने वाले हैं कल, और मतदाता हैं जो अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं है। पश्चिमी चंपारण के मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं, पर सांसद संजय जायसवाल को हटाना चाहते हैं, उन्हें हराना चाहते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति रही तो पश्चिमी चंपारण की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इसीलिए उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़े जबरदस्त तरीके से है। उनके पिता भी इस सीट से लगातार सांसद रहे हैं। यदि 2004 को छोड़ दे तो लगातार 1996 से लेकर 2024 तक इसी परिवार के पक्ष में ये सीट रही है। यहाँ से इसी परिवार के लोग सांसद रहे हैं। या तो डॉक्टर संजय जायसवाल यहाँ से सांसद रहे हैं, या उनके पिता डॉक्टर मदन मोहन जायसवाल। अब स्थिति यह है कि यहाँ के मतदाताओं ने नारा दिया है, मोदी से बैर नहीं और जायसवाल तेरी खैर नहीं। तो यदि इस नारे के बीच कल मतदान होने वाले हैं, तो यदि सवर्ण मतदाता नहीं माने तो पश्चिमी चंपारण की लड़ाई इस बार किसी और दिशा में जा सकती है। चुनाव परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। संजय जायसवाल अपने पिता के रिकॉर्ड को तोड़ने से वंचित रह जाएंगे। देखिए, पश्चिमी चंपारण में लड़ाई क्या है। पश्चिमी चंपारण में इस बार बीजेपी ने अपने 3 बार के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को ही चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि ये महागठबंधन कोटे से ये सीट कांग्रेस को गई है, और कांग्रेस ने यहां से एनडीए के कोर वोटर माने जाने वाले ब्राह्मण मतों के बीच से मदन मोहन तिवारी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और यहीं से चुनावी समीकरण जो है वो बदला हुआ है, क्योंकि इस बार लोग मोदी को तो प्रधानमंत्री बनने देखना चाहते हैं, पर उनके सांसदों से भी सवाल पूछ रहे हैं। और जब सांसदों से सवाल पूछा जा रहा है तो ये पता चल रहा है कि उनका परफॉर्मेंस क्या है। और जब उनके परफॉर्मेंस की बात होती है तो लोगों में नाराजगी होती है। खास करके यदि पश्चिमी चंपारण में सवर्ण मतदाता नाराज हो जाएं तो संजय जायसवाल के लिए वो मुश्किल की घड़ी होगी, क्योंकि मदन मोहन तिवारी जो कि चुनावी मैदान में उतरे हैं कांग्रेस से, उनके पक्ष में समीकरण बैठ जाएगा। और जब समीकरण बैठेगा तो ये डॉक्टर संजय जायसवाल को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि डॉक्टर संजय जायसवाल इतने राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं जिन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया जाए, फिर भी चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता। बात होती है जब पश्चिमी चंपारण की, और पिछले 20 सालों से अधिक समय तक यदि एक परिवार के ही सांसद बनते हैं तो उनसे सवाल भी पूछा जाता है कि आखिर चनपटिया चीनी मिल शुरू क्यों नहीं हुआ, सेल की स्टील कंपनी क्यों बंद पड़ी है, नौतन से बैरिया एनएच पर काम क्यों नहीं शुरू हो पाया है, बेतिया फ्लाईओवर का काम 8 साल से पूरा नहीं हो पाया है, क्यों नहीं हो पाया है, बेतिया शहर क्यों जाम में फंसा रहता है, बेतिया शहर का ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं ठीक हो पाया। ये सवाल जब पूछे जाते हैं तो संजय जायसवाल से नाराजगी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब काम बेतिया के लोगों से वादा किया गया था कि ये जल्द होगा, लेकिन हो नहीं पाया। संजय जायसवाल से जो नाराजगी है लोगों का, उसके 3 बड़े कारण हैं। यदि बात करें हम, तो जब से यह क्षेत्र बना 2008 में, बेतिया को बदल के पश्चिमी चंपारण किया गया, तब से इस सीट पर डॉक्टर संजय जायसवाल ही सांसद रहे हैं। लगातार
3 बार सांसद रहे हैं और उसके पहले उनके पिता 2004 की अगर छोड़ दिया जाए चुनाव को तो उसके पहले 96 में, 98 में और 99 में मदन मोहन जायसवाल चुनावी बाजी जीते थे और वे सांसद यहां से रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो 96 से 24 के बीच मात्र 5 साल का वो समय था जब इस सीट पर उनके परिवार का कोई कब्जा नहीं था। तो इसलिए लोगों में नाराजगी है कि आखिर बेतिया का विकास, पश्चिमी चंपारण का विकास नहीं हो पाया है, तो उसके लिए डॉक्टर संजय जायसवाल ही जिम्मेवार हैं। और इसीलिए इस बार जब सवर्ण मतदाताओं के बीच से एक कैंडिडेट दिया गया है तो लड़ाई जो है वो दिख रही है पश्चिमी चंपारण में। दूसरी कमजोरी यदि कहा जाए डॉक्टर संजय जायसवाल का कि मतदाताओं के नाराजगी का कारण क्या है, तो वो सबसे बड़ा कारण है कि संजय जायसवाल का जो ग्राउंड पर कनेक्शन होना चाहिए मतदाताओं से वो नहीं है। संजय जायसवाल प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इस नाते उनका जुड़ाव क्षेत्र पर ज्यादा समय नहीं दे पाए, मतदाताओं के बीच वो ज्यादा नहीं जा पाए, बड़े बड़े नेताओं और बड़े कार्यक्रमों में वे शिरकत करते रहे और इसलिए मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है कि उनसे कनेक्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये भी संजय जायसवाल से नाराजगी का एक बड़ा कारण है। तीसरा कारण है कि जब प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर संजय जायसवाल तब टिकट वितरण में उन्होंने मनमानी की थी। जनता के प्रत्याशी के बदले उन्होंने अपने मन से प्रत्याशियों का चयन किया था और इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं में भी एक वर्ग ऐसा है जो उनसे नाराज चल रहा है और उसका असर नीचे तक दिखाई दे रहा है। इसलिए भीतरघात की संभावनाएं भी वहां पे है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण की लड़ाई जो है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है और पश्चिमी चंपारण की लड़ाई कहां जाएगी ये पता नहीं है। तो यदि पश्चिमी चंपारण की लड़ाई संजय जायसवाल को जीतना है तो सवर्ण मतदाताओं को मनाना पड़ेगा। सवर्ण मतदाता यदि उनके पास लौट आते हैं कल तक, चुनाव के मतदान के पहले तक बूथों पर जाकर सवर्ण मतदाता बदल जाते हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल के पक्ष में हो जाते हैं, मोदी नाम का मैजिक चल जाता है, तो डॉक्टर संजय जायसवाल बच जाएंगे। वरना डॉक्टर संजय जायसवाल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और बड़ी सावधानी से उन्हें इस चुनाव को लड़ना होगा क्योंकि अब समय भी नहीं है। कल ही मतदान होने वाला है और जब कल मतदान होगा तो फैसला भी होगा 4 जून को कि आखिर मतदाता जो हैं वो किसके पक्ष में मतदान किए हैं। तो चलिए देखिए कि जो पश्चिमी चंपारण की लड़ाई है वो आखिर कहाँ जाती है और किस किनारे पर जाकर वो ठहरती है। तो अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।